द न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। आइए आज हम ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक कोई किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। हम ऐसे आपने देखा होगा दहाड़ी मजदूरों को दिखाया है, रिक्शा वाले, ठेला वाले, सबों के पास लोग पहुँचे, पर आज हम ऐसे लोगों से मिलाना चाह रहे हैं जिनके पास कोई नहीं आ रहा है, ऐसा कहना है उनका। आइए हम देश के उन लोगों से भी मिलाते हैं जो हर किसी की खुशियों को चार चांद लगा देते थे। वो है बैंड बाजे वाले। वो कह रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है हमारा बहुत ही बुरा हाल है। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी कि क्या है उनकी परेशानी। तो जो भी शादी विवाह होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, उसमें हम लोग जाते हैं, उनके घर में चार चांद लगाते हैं। बच्चा भी पैदा होता है बहुत से कलवारों में, मड़वारियों में, तो उसमें भी हम लोग जाते हैं, उनके घर में बैंड बाजे बजाते हैं, खुशी खुशी रहते हैं सब लोग। लेकिन आज इस मोमिन हम लोग कैसा हो गया है कि हम लोग को कोई देखने वाला नहीं जी। मतलब जो लोग दूसरे के घर में खुशियाँ बांटते थे, अब आज हमारे घर में गम हो रहा है और आपको देखने वाला कोई देखने वाला नहीं। केंद्र सरकार बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, राज्य सरकार लंबी लंबी बात करते हैं कि हम गरीबों को ऐसे दे रहे हैं, इतना पैकेज भेज रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोगों के पास कोई पूछने भी नहीं आया। ये हाल है, ये स्थिति हम लोग का खराब हो गया। हम लोगों को कुछ नहीं मिला, ये हम लोग जिंदा हैं, ऑलरेडी अंदर से मर चुके, ठीक है। अभी ऐसा है कि खाने का पैसा नहीं है, ठीक है। ना केंद्र सरकार का कोई मदद है, ना राज्य सरकार का कोई मदद है, ठीक है। मगर सरकार तो बड़ी बड़ी वादे कर रही है। अभी सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ पैकेज दिया गया है देशवासियों के लिए, तो उसके नहीं, ये सब हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना हम लोग के पास कोई आया। हम लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, ऑलरेडी डेड। कोई आपके पास नहीं आ रहा? नहीं, हम लोग हमारा कम से कम एक दुकान में कम से कम 100 से 150 स्टाफ है, ठीक है। टोटल दुकान मिला के आपका आ जाएगा। मैंने बहुत से स्टाफ अभी बाहर में है, यहाँ जो लोकल में अभी 50-60 स्टाफ है एक दुकान में जी। तो मतलब सारी दुकान मिलाकर कितने दुकान होंगे आप लोग के यहाँ पर? सारे दुकान 50 दुकान हो जाएंगे, 50 वाला, बैंड वाला, ये सब मिला के। बेशतर चीज़ों तो सहमत हुआ है, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक तरह का छूत का बीमारी है, ऐसा कभी हुआ नहीं। हम लोग भी पूरा ताउन कर रहे हैं, लेकिन हम जिस कारोबार से वाबिस्ता है ये सीजनली कारोबार है। हम लोग लगभग 80-85 बरस से ये कारोबार कर रहे हैं। हमारी फर्म महबूबा बैंड बेशतर लोग जानते ही हैं, तो हमसे ऑफ सीजन में भी 40-50 लोग रहते हैं। कुछ ना कुछ काम होता रहता है। बहुत से लगन सीजन को नहीं मानते हैं, बहुत से लोग बिना लगन के शादियाँ कर लेते हैं। कभी बच्चा हो रहा तो हर खुशी में हम लोग उनका कोऑपरेट करते, जहाँ तक ताउन होता है। बाकायदा खुशी से उन लोग नोट भी देते हैं, जितना का हम लोग का बिल नहीं होता है उससे ज़्यादा खुशी से रुपया बांट देते हैं। कहने का मकसद यही है कि सरकार को हम लोग इस समाज का हिस्सा नज़र नहीं आ रहे क्या। रिक्शे मीडिया हो या कुछ भी हो, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन हकीकत से वास्ता करना चाहता हूँ कि लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं। अब क्या होगा, लॉकडाउन फोर्ट खुल गया, अफवाह सुनने 10 किस्म की बातें आ रही है कि शादियाँ होंगी तो 50 लोग रहेंगे या ये रहेंगे, जबकि बैंड पहले 50 आदमी 60 आदमी चलता था, अभी 12 आदमी 16 आदमी चलता है। तो कहाँ जाएंगे लोग? क्या हम लोग मुल्क का एक हिस्सा नहीं है क्या? या इस बिरादरी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है? कि समाज इस हिस्सा हम लोग को कबूल नहीं कर पाता है? आप ही फैसला करें, क्या बोलूँ मैं इसमें। अभी ऑफ सीजन के अंदर में करीब 55-60 दुकानें हैं, 85 के एवरेज से सोच लीजिए कहाँ जाएंगे। इनको बैठा के लॉकडाउन को ऐसे ही फंस चुके हैं, हर दुकान में 8-10 मजदूर हैं, उनको बैठा के खिलाना पड़ेगा, कितना खिलाऊंगा? क्योंकि मैं भी तो इसी कारोबार से वाबिस्ता हूँ। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही है? पता नहीं क्यों लोग इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता हम लोग खुद। यहाँ तो सरकार ने कहा है अभी तो 20 लाख करोड़ देने की बात हो रही है, या केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हमेशा कह रही है कि हम गरीबों के साथ है, अपने मजदूरों के साथ है। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों के पास कोई सुविधा नहीं आया है? जी नहीं सर, अफसोस तो इसी बात का है कि हम लोग का वजूद का हम लोग का एहसास है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमको समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हम लोग क्यों इग्नोर करके रखे हुए हैं, जबकि हर प्रोग्राम में, चाहे सरकारी प्रोग्राम हो, चाहे पूजा हो, चाहे शादी हो, सब में हम लोग को नुमाया करके दिखाया जाता है, हाईलाइट करके दिखाया जाता है, ये बैंड वो बैंड जा रहा है। अभी क्यों भूल जाते दुख में? और क्या बोले बताइए, क्या ऊपर करेगा? पैकेज इतना मिला समझ में नहीं आ रहा है, पैकेज कहाँ चला जाता है।
हमारे पूरे मोहल्ले में तो समझ में नहीं आ रहा, तो 1 किलो आधा किलो चाल डाल रहा है, तेल डाल रहा है, अभी किसी को मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कुछ नहीं है, उम्मीद भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या होगा, क्या सरकार, क्या देश तरक्की करेगा, राज्य सरकार क्या करेगा, केंद्र सरकार क्या करेगा। आप खुद सोचिए ना, कभी किसी ने देखे को मीडिया वालों को जरूरत ही नहीं पड़ा, रिक्शा वालों को दिखा रहा है, एक मजदूर को दिखा रहा है, एक आम इंसान को दिखला रहा है, मुझे हाईलाइट करा जा रहा है कि बक्से में गाड़ी जा रहा है, अमित शाह हो या किसी के बारे में हो, बाजे वाले के पास तो ध्यान ही नहीं जा रहा। वो इंसान नहीं है क्या, वो कहीं बाहर से आए हैं। मैं न्यूज़ माध्यम का आभारी हूँ जो इस लॉकडाउन 4 के तहत उन्होंने कम से कम हमारी तरफ बैंड की तरफ ध्यान दिया, नहीं तो अब तक 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन चालू हो चुका है। अभी तक कोई भी चैनल वाले या कोई भी मीडिया वाले, कोई भी सरकार के लोग, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो राज्य हो, किसी ने भी नहीं झाँका। कोलकाता बैंड एसोसिएशन कलकत्ता, जो हम लोग का 70 साल से भी ज़्यादा से है, यहाँ चल रहा है, बाप दादा पुरखों गुजर गए, अब तक जो है ये चालू है। हम लोग हर किसी की खुशी में 4 चांद लगाते हैं, यहाँ तक कि नेता भी जब जीतते हैं तो वो भी बैंड बुकिंग करके बुलाते हैं। कौन सा गाना बजता है, सुनो चंपा सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा। अभी तो सर हम लोग हार चुके हैं अपने आप से, अपनी गरीबी से और अपने लाचारी से। जो देश का जो हाल है, और ख़ास तौर पर हम लोगों का, रिक्शा वाले को दिखाया जा रहा है, मज़दूरों को दिखाया जा रहा है, मोटिया मज़दूर गरीब को दिखाया जा रहा है। कम से कम हम लोग भी गरीब है। मैं ये नहीं कहता कि उनको मत दिखाइए, आप उनको भी दिखाइए, मेरी भी गरीबी को दिखाइए। मैं ख़ास तौर पर ये कहता हूँ कि ऑल इंडिया में, सिर्फ मेरी तकलीफ़ से ही तकलीफ़ नहीं है, ऑल इंडिया में जितने भी बैंड वाले हैं जो शादी ब्याह में बजाते हैं, उन सबों का हाल आज उनसे जाके पूछिए। पूरे ऑल इंडिया में मैं बोल रहा हूँ, 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने पैकेज दिया है, तो क्या कुछ पैकेज हम लोग बैंड वाले को भी नसीब होगा? क्योंकि हर दुकान में 50-60 स्टाफ है, जाने के लिए, कोई घर जाने के लिए, घर पैसा भेजने के लिए चिंता में 2 से 3 महीना होने जा रहा है। कितना, कब तक हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, कब तक खिला पाएंगे गरीबों को? जो हमारे लेबर होते हैं, हम लोग यहाँ पे है, हम लोग यहाँ कलकत्ता बैंड एसोसिएशन के जितने भी दुकानदार हैं, 40-50 जितने भी, सब मुस्लिम है, लेकिन 90% स्टाफ हमारे हिंदू बिरादरी है। बंगाली है, बिहारी है, यूपी से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, नागपुर से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, संबलपुर से आते हैं। आधा इंडिया का स्टाफ आता है कलकत्ता हम लोगों के पास, ये मंडी में काम करने के लिए। आज सब जगह से फ़ोन आ रहा है, सर क्या हुआ, हम लोगों का कोई रास्ता है, आपके बंगाल में कुछ सहायता है, कुछ भेजाइए। तो यहाँ तक कि जो स्टाफ एज ए प्रेजेंट हम लोग के साथ है, उनको तो देख रहे हैं और उनको गांव भी भेजाने का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कब तक? अभी 4 महीना ये सीज़न था हम लोगों का, जुलाई तक ये सीज़न तो ऑन चला गया, फिर 4 महीना बरसात, ये 8 महीना, फिर उसके बाद ये महामारी जो चलेगा, तो दिसंबर तक का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जो होगा 2021 में, तो 8 से 9 महीना क्या करेंगे? 8 से 9 महीना सरकार हम लोग के लिए कुछ पैकेज निकाले है क्या? हम लोग को कुछ पैकेज दीजिएगा। इन लोग ये सब चीज़ों में पैसा लगता है, हम लोग सब लाते हैं, सामान खरीद कर, लेबर खरीद कर, सब कुछ। आज हम लोग का हाल से बेहाल है। बड़े बड़े लोग हमको अपने घरों में वेलकम करते हैं, लेकिन आज कोई बड़े लोग एक बार फ़ोन भी नहीं कर रहे कि आप लोग का हाल क्या है। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, खास करके मोदी जी से और ममता बनर्जी सरकार से, कि हमारे अनुरोध को सुना जाए और जरा हम लोगों पे ध्यान दें। कुछ पैकेज हम लोग भी बाजा वाले के लिए, राज्य सरकार जो हमारे ममता बनर्जी जो बंगाल में है, जितने बाजा वाले, उन सबको देखिए। ममता बनर्जी से गुजारिश है और मोदी जी से गुजारिश है कि ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी बाजा बैंड वाले हैं, उन सबको ऑल इंडिया लेवल पे आप देखें, और जिनके जिनके राज्यों में जहाँ भी है, वो सबके स्टेट के चीफ मिनिस्टर उनको एक पैकेज दें, जो वो भी अपना कारोबार चलाए, मजदूर को अपना पेट पाल सके।